देखिए, माला जपना बहुत अच्छी बात है। माला जपने से बहुत सारे आपको फ़ायदे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग नुकसान भी बताते हैं माला जपने का, लेकिन नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत मंत्र जपने का होता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हम माला जप रहे हैं या फिर हम कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उस माला को हम सही तरीके से कैसे जपें। लाइव इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि माला जपने का सही तरीका क्या है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल भगवती कृपा में। देखिए, हमारे पास रुद्राक्ष की माला है और बहुत सारे लोग जो है मना भी करते हैं माला पहनने को। ठीक है, सबसे पहले ये जो माला है ये 8 मनकों की माला है। ठीक है, ये 8 मनकों की माला है और सबसे फ्रंट पे जो होता है ये चीज, इसको हम बोलते हैं सुमेरु। सुमेरु मतलब इस पूरे माला का मालिक, मुखिया या फिर मेन माला का जो देवता देवी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें माला जपना किस किस फिंगर से चाहिए, ये देखिए। ये 2 फिंगर, ये 3 फिंगर हमें माला जाप में यूज करनी होती है। ये फिंगर में अगर माला टच होती है तो हमें नींद बहुत ज्यादा आती है, और ये फिंगर गुरु का माना जाता है, इसलिए इस फिंगर से जाप नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि इस माला को पकड़ के ऐसे ऐसे जपने लगते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। इस तरीके से अगर आप जपेंगे तो आपको आपके मंत्र जाप का फल या फिर कोई भी सिद्धि शक्ति नहीं प्राप्त होगी, या फिर आपके मंत्र जाप का फल डायरेक्टली आपके गुरु के पास जाएगा। तो माला जपने का सिंपल तरीका यह है कि आपको इन दोनों उंगलियों के बीच में माला रखनी है। जैसे मैंने रख लिया, आप देख सकते हैं ये दोनों उंगलियों के बीच में माला है। ठीक है, एंड इसके बाद से हम माला का जाप करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम माला जपना स्टार्ट करेंगे और सुमेरु को जो है वो नीचे करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मंत्र बोलेंगे और अपना माला जो है जाप स्टार्ट कर देंगे। अब ये जब माला पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मान लीजिए हम यहाँ पे माला पे आ गए, हमें कभी भी जाप जो है वो सुमेरु पे नहीं करना चाहिए। हमारा 108 जो मन का है वहीं तक हमें रुक जाना चाहिए। सुमेरु को हमें टच नहीं करना, एंड देन माला को ऐसे घुमा देना होता है। फिर से हमने ऐसे पूरा माला जपा। ठीक है, सुमेरु के टोटल हमें पार नहीं जाना है। हमारा 108 मन का यहाँ कंप्लीट हुआ, देन हमें माला घुमा देना है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे माला आपका कंप्लीट हुआ और यहाँ से ये लोग सुमेरु को पार करके ऐसे घूमने लगते हैं। मतलब ये पूरा ऐसे 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 चलते रह रहा है, ये चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। तो ये चीज गलत है। कभी भी आप माला जाप स्टार्ट करो तो सबसे पहले आसन सब कुछ आपके पास होना चाहिए। मैंने पहले के वीडियोस में आपको बता दिए हैं। ठीक है, प्लस आपका माला जो है वो सिद्ध होना चाहिए। दूसरा, आपका माला ओरिजिनल होना चाहिए। तीसरा, आपको माला जपने का सही तरीका आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास माला जपने का सही तरीका नहीं है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सिद्धि शक्ति नहीं पा सकते हो। बाकी तो नॉर्मल नाम जाप मंत्र जाप से भगवान की कृपा तो मिलते रहती है, लेकिन अगर आप जाप कर रहे हो और आप एक साधक हो तो आप इन छोटे छोटे बातों का विशेष रूप से ध्यान रखो। क्योंकि ये जो सुमेरु है ना, ये मुखिया जरूर होता है माला का, लेकिन इसको हमें लांघना नहीं चाहिए। यहाँ पे खत्म करके हमें ये चीज लांघनी नहीं चाहिए। अगर हम इस चीज को लांघते हैं तो हमें जो है किसी भी प्रकार का कोई फल देखने को प्राप्त नहीं होता। या फिर उंगलियों पे भी ध्यान रखना होता है हमें। अगर हम ये उंगली टच करके जाप करते हैं, ये उंगली जप में भी टच होती है, तो हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। माला को आप सदैव जो है गौमुखी में रख के जाप करें, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर हमारे जप के दौरान हमारा माला जप कोई देख रहा है, हमारा माला कोई देख रहा है, तो हमारे फल का 50%, हमारे मंत्र जाप के ऊर्जा में का 50% देखने वाले को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप अपने घर में, आप अपने रूम में अकेले हो, चारों तरफ से रूम बंद है, तब तो आप जप कर सकते हो गौमुखी से निकाल के। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहाँ आपकी फैमिली है, या फिर आप अकेले नहीं रहते हो, तो आपको सदैव माला ढक के करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको आपके माला का जप का फल पूरा प्राप्त होगा। तो जरूर इन चीजों का ध्यान रखिए। बाकी वीडियो होती है समाप्त।
मुझे जो जानकारी इस वीडियो में देनी थी मैंने दे दिया है। फॉलो करना आपका काम है, सिद्धि साधना पाना और साधना अच्छे से करना आपका काम है। बाकी मैं बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं और स्कैनिंग कराना, अपने बारे में जानना, अपनी चीजों के बारे में जानना, सिद्धि शक्तियों के बारे में जानना, तंत्र मंत्र के बारे में जानना, आपके ऊपर नेगेटिविटी है उसके बारे में जानना या नेगेटिविटी रिमूव कराना, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस चीजों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें ही और छोटी छोटी बातों का ध्यान ही आपको साधना के मार्ग में बहुत आगे ले जाएगी। ठीक है, बाकी आप अपने सेवा में मगन रहिए। जय माता दी, जय श्री महाकाल।